हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार और स्वागत है आपका आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल एग्जाम क्रैकर में। आज की वीडियो में हम रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन सोल्व करना सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सोल्व करने वाले हैं इन 5 अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को। तो आप वीडियो पूरा देखना बिल्कुल भी, और एक भी स्टेप मिस मत करना, क्योंकि इन सभी 5 क्वेश्चन को सोल्व करने की टेक्निक अलग अलग है। तो आइए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है, यहां पर एक सर्कल दिया है और सर्कल में नंबर दिए हैं 8, 27, 64, 125, 216 एंड 343। और हमें ये जो बीच में क्वेश्चन मार्क है इसकी वैल्यू निकालनी है। और वो कैसे निकालनी है? सबसे पहले हमें इन नंबर्स में कोई रिलेशन फाइंड आउट करना है। उस रिलेशन के हिसाब से ये क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले ये देखते हैं कि ये नंबर कैसे लिखे गए हैं। अगर हम इन ध्यान से देखें इन सभी नंबर्स को, ये है 8, तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 क्यूब, 27 को लिख सकते हैं 3 क्यूब, फिर 64 है 64 को लिख सकते हैं 4 क्यूब, आगे है 125 तो इसको लिख सकते हैं 5 क्यूब, उसके बाद है 216 तो इसको लिख सकते हैं 6 क्यूब, इसी तरह से 343 है इसको लिख सकते हैं 7 क्यूब। अब जब हमने इसको ट्रेस कर लिया, ये सारे के सारे नंबर क्यूब हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन मार्क में इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो क्वेश्चन मार्क की जगह जो वैल्यू लिखनी है वो हमारे किसी न किसी ऑप्शन के साथ भी मैच करनी चाहिए। तो अगर हम इन सभी नंबर्स को जिनके ये क्यूब हैं उनको ऐड कर दें, जैसे 2 है तो 2 लिख लें, फिर 3 है तो 3 लिख लें, फिर 4 है तो 4 लिख लें, इसी तरह से 5 है फिर 5 लिखेंगे, फिर प्लस 6 है फिर 7 है। इन सब को ऐड कर देते हैं। तो 2 जमा 3 5 जमा 4 9 जमा 5 14 जमा 6 20 जमा 7 27। तो हमें हमारे एक ऑप्शन में 27 आंसर मिल रहा है। इसका मतलब है हमारा आंसर ए सही है 27। तो देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले जो नंबर लिखे गए हैं उनको हमें स्टडी करना पड़ता है। जैसे ये नंबर्स किसी ना किसी नंबर्स के क्यूब हैं, ये 2 का क्यूब, ये 3 का क्यूब, इसी तरह से 4 का क्यूब, 5 क्यूब, ये 6 का क्यूब, ये 7 का क्यूब। फिर जिस जिस नंबर के ये क्यूब हैं उनको हमने लिख लिया ऐसे यहाँ पर, फिर उसको ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद हमें ऑप्शन में एक नंबर मिल गया और वही हमारा आंसर हुआ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, यहां पर मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है हमने ये, और हमारे पास 3 बॉक्सेस दिए गए हैं और पहला बॉक्स जो है उसके 4 स्क्वायर किए गए हैं। और पहले में नंबर है 1 2 3 3, दूसरे में 3 4 5 6, फिर 5 6 7 क्वेश्चन मार्क। तो हमें ये जो क्वेश्चन मार्क लिखा गया है इसकी वैल्यू निकालनी है। और वो कैसे निकलेगी? हमें सबसे पहले ये और ये वाला जो स्क्वायर है उसमें जो ये नंबर लिखे गए हैं वो पैटर्न फाइंड आउट करना है, और उसी पैटर्न से तीसरे वाला बॉक्स में जो क्वेश्चन मार्क आएगा वो फाइंड आउट करना है। देखिए, हमें क्या करना है, इन 3 नंबर से, ये 3 नंबर जो दिए हैं उससे ये नंबर मिलेगा, इसी तरह से इन 3 नंबर से ये नंबर मिलेगा, और उसी तरह से हमें जो क्वेश्चन मार्क है वो इन 3 नंबर से किसी ना किसी तरह से फाइंड आउट करना है। तो देखिए, हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो 3 नंबर दिए हैं उन तीनों को ऐड कर लेते हैं। 3 जमा 1 जमा 2 हमारे पास आ गया 6। लेकिन 6 से हमें 3 कैसे मिलेगा? अगर हम इसको 2 से भाग दे दें तो क्या यही रूल दूसरे में फॉलो होगा? हम तीनों नंबर्स को ऐड कर लेते हैं। 5 जमा 3 जमा 4, तो 5 जमा 3 जमा 4 हो गया 12, 12 को फिर 2 से भाग दिया, हमें मिल गया 6, और ये देखिए 6। तो इसी तरह से तीसरे में भी जो तीसरा बॉक्स है उसमें भी 7 जमा 5 जमा 6 18 मिलेगा, 18 को 2 से भाग देंगे तो हमें मिलेगा 9, और हम यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह 9 लिखेंगे, और ये आंसर हमारे किसी न किसी ऑप्शन में भी मैच होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 में ये मैच हो रहा है और यही हमारा आंसर सही होगा।
तो देखिए हमने क्या किया, जो नंबर दिए हुए हैं उनको लिखा, फिर किसी ना किसी तरह से, चाहे एडिशन से, चाहे मल्टीप्लिकेशन से, चाहे सब्ट्रैक्शन से, हमें ये जो चौथा नंबर है वो फाइंड आउट करना है। और वो दोनों बॉक्सेस में वही सेम रूल फॉलो होना चाहिए। अगर वो दोनों बॉक्सेस में है तो तीसरे बॉक्सेस में भी हम वही ट्राई करेंगे और रिजल्ट देखेंगे। रिजल्ट किसी ना किसी चारों ऑप्शन में से एक के साथ मैच करना चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन भी मिसिंग नंबर का है। यहां पर एक बॉक्स प्रॉब्लम है और बॉक्स प्रॉब्लम में पहली रो 5 6 12, दूसरी रो 4 3 4, तीसरी रो 2 3, फिर क्वेश्चन मार्क है और चौथी रो में है 18 27 96। देखिए हमने पैटर्न को स्टडी करना है। क्वेश्चन मार्क यहां पर बीच में है, अगर वो कोने में होता यहां पर या यहां पर तो हम रो वाइज चलते या कॉलम वाइज चलते, लेकिन अगर बीच में है तो हमें इसको पैटर्न को सबसे पहले समझना है। अब देखिए हमारे चौथी रो जो है उसमें नंबर कंपैरेटिवली बड़े हैं बाकी नंबर से। इसका मतलब ये हो सकता है कि इन तीन नंबर से मिलके ये चौथा नंबर बना होगा, इन तीन नंबर से मिलके ये चौथा नंबर बना होगा, और इन तीन नंबर से मिलके ये चौथा नंबर बना होगा। तो देखते हैं, पहले कॉलम में 5 4 और 2 से 18 कैसे मिल सकता है। अगर हम 5 जमा 4 कर लें और फिर जो आंसर आएगा उसको 2 से गुणा कर दें तो 18 मिलेगा, हमें 18 चाहिए। इसी तरह से दूसरे कॉलम में 6 3 और 3 से हमें 27 कैसे मिलेगा। अगर हम पहले दो नंबर्स को जमा कर लें और फिर तीसरे नंबर के साथ गुणा कर लें तो 6 जमा 3 9 हो जाएगा, 9 गुणा 3 27 हो जाएगा। यही रूल हमने तीसरे कॉलम में फॉलो करना है। पहले दो नंबर्स को जमा करेंगे और फिर जो क्वेश्चन मार्क है उससे मल्टीप्लाई करना है और हमें आंसर चाहिए 96। तो देखिए यहाँ पर कितना आएगा, 12 जमा 4 16, 16 को क्वेश्चन मार्क के साथ मल्टीप्लाई किया 96 मिला। तो इसका मतलब है 96/16 और ये मिला हमें 6। तो क्वेश्चन मार्क की जगह हमें 6 लिखना पड़ेगा तभी हमें 96 मिलेगा। और ये ऑप्शन कौन सा है, ये ऑप्शन है हमारा ए, पहला ऑप्शन। तो देखिए हमने क्या किया, सबसे पहले जो कंपैरेटिवली रो वाइज या कॉलम वाइज बड़े बड़े नंबर लिखे हैं उनको हमने टारगेट किया। क्या वो नंबर 3 जो छोटे नंबर हैं उनसे मिलके बन सकते हैं, यहां पर भी और यहां पर भी। अगर ऐसा हमें मिल जाता है तो हमने यही रूल तीसरे कॉलम में भी अप्लाई करना है और वो हमें मिला। हमने क्या किया, पहले दो नंबर्स को ऐड कर लिया और तीसरे के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, पहले कॉलम में भी और दूसरे कॉलम में भी। वही रूल हमने तीसरे में अप्लाई किया और आंसर फाइंड आउट कर लिया। और फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन करने से पहले आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूं कि अगर आप या आपका कोई साथी किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है तो आपके लिए ये चैनल है जिसमें आप जीके, रीजनिंग और मैथ्स के वीडियो देख सकते हैं, जिससे आपको एग्जामिनेशन को क्रैक करने में बहुत हेल्प मिलेगी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, यहां पर हमने एक मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है और हमारे पास सर्कल में नंबर दिए गए हैं, सर्कल में नंबर लिखे हैं और बाहर छोटे छोटे सर्कल जो हैं उसमें भी कुछ नंबर लिखे गए हैं। इसका मतलब क्या है, जो बाहर नंबर लिखे गए हैं यहां पर और जो अंदर नंबर लिखे गए हैं उनमें कोई रिलेशन होगा। तो हमें वो रिलेशन फाइंड आउट करना है। या तो सबसे पहले ऐसे रिलेशन हो सकता है, इन दो नंबर से मिलके ये नंबर बना होगा, या फिर इन दो नंबर से मिलके ये नंबर बना होगा, इसी तरह से या इन दोनों से मिलके ये बना होगा। अगर हर बार रूल फॉलो होता है सब में तो हमारा आंसर आएगा। तो देखिए 7 और 8 से 16 कैसे 7 और 1 से 16 कैसे बनेगा, 7 और 1 को जमा करके 8 बनेगा और उसको 2 से गुणा कर देंगे 16 बनेगा। तो यही रूल हमें सब जगह फॉलो करना है, लेकिन यहां पर यह रूल फॉलो नहीं होगा। 7 जमा 9 16 हो जाएगा, 16 को 2 से गुणा करेंगे तो 32 आएगा। इसका मतलब यहां पर यह रूल फॉलो नहीं होता है, हमें किसी दूसरे तरीके से सोचना पड़ेगा। अगर इन दो नंबर से ये नंबर नहीं मिलता है तो हम दूसरे तरीके से ऐसे सोचेंगे, इन दो नंबर से ये नंबर तो नहीं मिलता है,
या इन दो नंबर से ये मिलेगा, या फिर इन दो नंबर से अपोजिट साइड वाला नंबर ये तो नहीं मिलेगा। किसी भी तरह से ऐड करके, मल्टीप्लाई करके या सब्ट्रैक्ट करके हम देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम इन दो नंबर को देखते हैं, 8 5। इससे ये नंबर कैसे मिलेगा? 8 और 5 से जमा करके, 8 जमा 5 से हमें 13 मिल जाएगा, ये नंबर मिल गया। उसके बाद हम देखते हैं यहां पर 1 और 7 से ये नंबर कैसे मिलेगा? तो 1 जमा 7 से 8, बिल्कुल अपोजिट साइड वाला नंबर मिल रहा है। अगला नंबर देखते हैं 9 जमा 8, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो 9 जमा 8, इसी तरह से हमें 17 मिलना चाहिए क्वेश्चन मार्क की जगह, लेकिन जब बाकी जगह भी ये रूल फॉलो होगा तब। तो यहां पर देखते हैं, यहां पर क्या है, 7 और 5, इन दोनों को जमा करेंगे तो 12 मिल गया। अब देखिए 1 जमा 4 को, 1 जमा 4 से हमें ये 5 मिल गया, और इसी तरह से 7 और 7 से हमें 14 मिला। और यहां पर भी, यहां देखिए 9 और 7 से हमें 16 मिल गया। सभी नंबर में ऐसे ही ये रूल फॉलो हो रहा है। जो दो नंबर सर्कल के अंदर लिखे गए हैं एक सेक्टर में ऐसे, उससे सामने वाली लाइन में जो नंबर है वो उसका सम है। तो यहां पर जो क्वेश्चन मार्क है वहां पर भी ऐसा ही होगा। मतलब जो दो नंबर हैं क्वेश्चन मार्क के सामने, ये 8 और 9, उन दोनों का जोड़ क्वेश्चन मार्क के बराबर आएगा। तो क्वेश्चन मार्क आएगा 9 जमा 8 के, और वो होगा 17। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, यहां पर एक सर्कल दिया है और सर्कल में कुछ नंबर दिए हैं, और एक नंबर है उसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले देखते हैं हमारे पास नंबर है 6, फिर 11, फिर 18, फिर 27, फिर 38, और उसके बाद है क्वेश्चन मार्क। अब देखिए ये जो सारे के सारे नंबर लिखे गए होते हैं, ये किसी रूल से या किसी पैटर्न से ही लिखे गए हैं, और वो पैटर्न हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए सबसे पहले तो हम इन नंबर में डिफरेंस देखेंगे। 6 और 11 का डिफरेंस 5 है, 11 और 18 का डिफरेंस 7 है, फिर 18 और 27 का डिफरेंस 9 है, फिर 27 और 38 का डिफरेंस 11 है। तो देखिए डिफरेंस क्या आया, यहां पर 5, यहां पर 7, यहां पर 9, यहां पर 11, मतलब 5 7 9 11, दो बार हर बार इंक्रीमेंट है डिफरेंस में, तो अगली बार आना चाहिए 13। इसका मतलब 38 में हम अगर 13 जमा कर दें तो हमें मिलेगा 51, और वो ही क्वेश्चन मार्क की वैल्यू होगी। यहां पर देख लीजिए। इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से भी सोच सकते हैं। देखिए यहां पर जो 6 लिखा गया है वो कैसे है, ये 2 स्क्वायर प्लस 2, 11 है 3 स्क्वायर प्लस 2, 18 है 4 स्क्वायर प्लस 2, 27 है 5 स्क्वायर प्लस 2, 38 है 6 स्क्वायर प्लस 2, इसी तरह 7 स्क्वायर प्लस 2, वो होगा 51। देखिए यहां पर इसी रूल से 51 भी आ गया, जैसे हमने पिछली बार निकाला था पिछले फॉर्मूले से 51, तो यहां भी 51 ही आ रहा है। और फ्रेंड्स हमने एक बात याद रखनी है, ये नंबर चाहे सर्कल में दिए हों या किसी और फिगर में, तो हमें नंबर से ही मतलब है। जैसे 6 11 18 27 38, अगर ये नंबर ऐसे दिए हों तब भी रूल ऐसे ही लगेगा। 6 के बाद 11 है, 11 के बाद 18, फिर 27 38 और क्वेश्चन मार्क है। इसी क्वेश्चन में एक बात और भी हम ध्यान में रख सकते थे, यहां पर जो क्वेश्चन मार्क है 51 आया है हमारा आंसर, लेकिन 51 के बजाय यहां पर आंसर कुछ और भी आ सकता था। हमने देखिए 2 स्क्वायर प्लस 2 लिखा है, अगर हम 1 स्क्वायर प्लस 2 लिखते तो 3 आना था, लेकिन ये 3 हमारे किसी न किसी ऑप्शन में आंसर चाहिए था। इसी वजह से हमने ये ऑप्शन चूज नहीं किया है, क्योंकि नंबर 38 से बड़े हैं, इसलिए हमने 7 स्क्वायर प्लस 2 को आंसर चुना है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो समझ आया हो
और आपने पैटर्न सोल्व करना सीखा हो तो ये आपके लिए एक एक्सरसाइज है। आप इस क्वेश्चन को सोल्व करें और क्वेश्चन मार्क की वैल्यू इन 4 ऑप्शन में से एक फाइंड करके आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आप इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें इसी तरह की मैथ्स, जीके और रीजनिंग के ऊपर वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।